एक दिन हमारा सूरज ठंडा होकर एक सफेद छोटे से तारे में बदल जाएगा। लेकिन ये पृथ्वी के लिए कोई बुरा नहीं है। ठंडा होने से पहले ये एक अविश्वसनीय आकार का हो जाएगा और हमारे लिए रैग्नारॉक का आयोजन करेगा। अब अगर आपको नहीं पता तो रैग्नारॉक नोर्डिक पौराणिक कथाओं का फायर अपोकलिप्स है। तो हमारा तारा हमारे ग्रह पर मौजूद हर चीज को जलाकर राख कर देगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, एक अच्छी खबर भी है। ये दिन 5 से 7 अरब साल बाद आएगा। लेकिन बुरी खबर यह है कि पृथ्वी पर लगभग सभी जटिल जीवन बहुत पहले, शायद 25 अरब साल में विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन इस बात की थोड़ी सी संभावना है कि हमारे ग्रह पर ऑक्टोपस का राज हो। हाँ, मुझे पता है कि शुरुआती कुछ सेकंड के लिए ये खबर बहुत ज़्यादा है। तो चलिए मैं आपको एक-एक करके सब कुछ समझाता हूँ। हम सभी लोगों द्वारा प्रकृति को नष्ट करने और हमारे ग्रह को प्रदूषित करने के बारे में सुनते हैं। ये सब सच है, लेकिन हमारे हस्तक्षेप के बिना भी ग्रह पर रहने वाले अधिकांश जीव, जिनमें हम भी शामिल हैं, लुप्त हो जाएंगे। इसका कारण प्राकृतिक आपदाएं और मौसम परिवर्तन है। ये भयानक लग सकता है, लेकिन पृथ्वी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि पृथ्वी पर पहले ही 5 बार बड़े पैमाने पर विलुप्तियां हो चुकी हैं। आखिरी बार लगभग 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर के विलुप्त होने के साथ ही विलुप्तियां हुई थी। लेकिन जीवन फिर भी जारी रहा और कई अलग-अलग रूप धारण करता रहा। छठा सर्वनाश अगले 25 करोड़ वर्षों में घटित हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर परिस्थितियां स्तनधारियों के लिए अनुपयुक्त होंगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 2 गुना हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सूर्य 2.5% अधिक विकिरण छोड़ेगा और पृथ्वी पर बहुत अधिक गर्मी होगी। ग्रह के अधिकांश भागों में तापमान 104 से 158 डिग्री एफ तक पहुंच जाएगा और पूरी धरती एक विशाल महाद्वीप में बदल जाएगी। उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में तापमान और भी अधिक होगा। और निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियों में लोगों के लिए पार्क में टहलना और कुत्तों के साथ फ्रिस्बी खेलना मुश्किल हो जाएगा। कोई किसी के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलेगा। उम्मीद है कि इस समय तक हम दूसरे ग्रहों पर भी बस्तियां बसा लेंगे। बढ़ते सौर प्रवाह के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन की भारी कमी होगी। इसका मतलब है कि लगभग 1 अरब वर्षों में हमारी पृथ्वी लगभग 2.5 अरब वर्ष पहले जैसी निर्जीव जगह जैसी दिखेगी, यानी विशाल ऑक्सीकरण घटना से पहले। उस समय हवा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों से भरी हुई थी और पृथ्वी पर सरल जीवाणु रहते थे। उनमें से कुछ ने सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाना सीखा। अरबों वर्षों में उन्होंने इतनी ऑक्सीजन बनाई कि वो नए और अधिक जटिल जीवन रूपों के जन्म के लिए पर्याप्त हो गई। और ऐसा लगता है कि हम उस प्रागैतिहासिक काल में वापस लौट जाएंगे। अब मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में तो नहीं रह सकते, लेकिन समुद्र की अंधेरी गहराइयों में छिपे कुछ जटिल जीव बदले हुए वातावरण के साथ तालमेल बिठाकर पृथ्वी के स्वामी बन सकते हैं। ये जटिल जीव ऑक्टोपस हैं। इन जीवों की कई प्रजातियां हैं। कुछ तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि कुछ समुद्रों और महासागरों के गहरे पानी में। और कुछ प्रजातियां जीवित रहकर एक नई सभ्यता का निर्माण कर सकती हैं। लेकिन ऑक्टोपस ही क्यों? क्योंकि वे पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक हैं और शायद अंधेरी गहराइयों के सभी निवासियों में सबसे बुद्धिमान जीव हैं। ऑक्टोपस आसपास की वस्तुओं को औजारों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वे सुरक्षा या आश्रय के लिए नारियल का खोल पहन सकते हैं। प्रयोगशालाओं में उन्होंने विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करके भूल भुलैया बनाई है। ये जानवर अक्सर अपने पानी के टैंकों से निकलकर पास के टैंकों में ऑक्टोपस से मिलने जाते हैं। हाँ, उनकी बुद्धि उच्च होती है, लेकिन मानवीय अर्थों में नहीं। उनकी बुद्धि कंप्यूटर जैसी होती है। ऑक्टोपस के मस्तिष्क के अंदर ही नहीं, बल्कि उनके 8 स्पर्शकों और बड़ी आंखों में भी न्यूरॉन्स होते हैं। ये एक बड़े डेटा सेंटर की तरह है और इनके अंग पर्यावरण को असाधारण बारीकी से महसूस करते हैं, मानो वे मस्तिष्क हों। न केवल उनकी बुद्धिमत्ता, बल्कि उनके शारीरिक गुण भी प्रलय आने पर ऑक्टोपस को जीवित रहने में मदद कर सकते हैं। इसके शरीर में कोई कंकाल नहीं होता। ये किसी भी छेद से निकल सकता है, किसी भी बाधा को पार कर सकता है और इसके 8 अत्यधिक विकसित अंग इसे अपने पर्यावरण के साथ बुद्धिमत्ता से बातचीत करने में सक्षम बनाते हैं। कौवे अपनी चोंच से तार के टुकड़े मोड़ सकते हैं। वे पानी का स्तर बढ़ाने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए पानी में पत्थर फेंक सकते हैं, लेकिन उनके पास केवल एक ही चोंच होती है। इसके विपरीत अपने तंतुओं के कारण ऑक्टोपस में कम से कम 8 गुना ज्यादा संभावनाएं होती हैं। उनके पास स्पाइन नहीं होती तो वे संभवतः जमीन पर नहीं, बल्कि पानी के नीचे सभ्यता का निर्माण करेंगे, जहां ऐसे शरीर के साथ घूमना ज्यादा सुविधाजनक होता है।
सभ्यता बनाने के लिए उन्हें सस्ती ऊर्जा ढूंढनी होगी। उदाहरण के लिए पानी के नीचे के जल तापीय श्रवण या तटीय क्षेत्रों के ज्वार भाटा। ये कठिन काम होगा, लेकिन शहर बनाने के लिए ये सबसे चुनौतीपूर्ण काम नहीं होगा। उनके लिए सामाजिक संबंध बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। स्वभाव से वे अकेले रहने वाले होते हैं और आमतौर पर कई लोगों के समूह बनाते हैं। लेकिन पानी के नीचे बड़े पैमाने पर शहरी क्षेत्रों के निर्माण के लिए ये पर्याप्त नहीं है। माता पिता अपने बच्चों को संस्कृति, इतिहास, पालन पोषण और नैतिक दिशा निर्देश देते हैं। वे शिक्षा पर बहुत समय और मेहनत लगाते हैं। ऑक्टोपस ऐसा बिल्कुल नहीं करते। मादा ऑक्टोपस अंडे देने के कुछ समय बाद मर जाती है। नर ऑक्टोपस अपने पूरे जीवन में केवल एक बार संभोग करता है और मादा के निषेचन के कुछ समय बाद मर जाता है। तो एक तरह से ऑक्टोपस के बच्चे अनाथ पैदा होते हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके लिए सामाजिक संबंध बनाना मुश्किल होता है। पिछले 50 से 100 मिलियन वर्षों में ऑक्टोपस में सामूहिक भावना विकसित नहीं हुई है, और ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि भविष्य में ये अचानक प्रकट हो जाएगी। शायद कुछ उन्हें प्रोत्साहित करेगा, कौन जाने। ऑक्टोपस का अध्ययन करने वाले कुछ वैज्ञानिकों ने देखा है कि पिछले 10 वर्षों में कुछ ऑक्टोपस प्रजातियों ने कुछ सामाजिक कौशल दिखाए हैं। कुछ 10 या उससे अधिक के समूहों में रहते हैं। अगर मानवता मछली पकड़कर और समुद्र में कचरा डालकर इन जानवरों का जीवन बर्बाद नहीं करती, तो उनके ग्रह पर कब्जा करने की अच्छी संभावना है। लेकिन अगर वे असफल होते हैं तो अगले उम्मीदवार नीमेटोड यानी छोटे सफेद कीड़े हो सकते हैं। खैर, उम्मीद करते हैं कि ऑक्टोपस जीते। वे ज्यादा प्यारे लगते हैं। हो सकता है वे हमसे ज्यादा तेजी से तकनीकी सफलता हासिल कर लें, क्योंकि जब आपके पास 8 भुजाएं होती हैं तो आप ज्यादा बेहतर काम करते हैं। इमेजिन कीजिए ये ऑक्टोपस पृथ्वी छोड़कर किसी दूसरी आकाशगंगा में उड़ जाएं, जहां उनकी मुलाकात हम इंसानों से हो। क्या आपको लगता है कि हम दोस्त बन सकते हैं? तो मान लीजिए ऑक्टोपस एक बेहद विकसित सभ्यता बन जाती है जो समुद्र में शहर बसाती है, लेकिन इंसानों की तरह उन्हें भी आने वाले रैग्नारोक के कारण दूसरे ग्रहों पर बसने के बारे में सोचना होगा। सूरज लगातार गर्म होता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। याद रखें, हमारा तारा इस समय अपने जीवन के सबसे स्थिर चरण में है। पिछले 4.5 अरब सालों से ये इसी अवस्था में है, लेकिन लगभग 5 अरब साल बाद इसके केंद्र में हाइड्रोजन खत्म होने लगेगा और फिर मजा शुरू होगा। जैसे जैसे हाइड्रोजन संलयन धीमा होता है, सूर्य का केंद्र सिकुड़ने लगता है। जैसे जैसे केंद्र छोटा होता जाता है, ये गर्म होता है और परमाणु रासायनिक प्रतिक्रियाओं का एक और दौर शुरू होता है, जिसमें हीलियम का संलयन कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे भारी तत्वों में होता है। अंत में सूर्य लाल हो जाएगा और इतना विशाल हो जाएगा कि वह बुध, शुक्र और संभवतः पृथ्वी को भी निगल लेगा। तो ये रैग्नारोक हो सकता है, सिर्फ हमारे ग्रह के लिए ही नहीं बल्कि पूरे सौर मंडल के लिए। ऑक्टोपस चाहे जितने भी मजबूत हों, वे इस आपदा से नहीं बच पाएंगे। पृथ्वी पूरी तरह जलकर राख हो जाएगी। हो सकता है ये चांद जैसी दिखने लगे या पूरी तरह गायब हो जाए। इसके बाद सूर्य का क्या होगा? देर या सवेर उसकी ऊर्जा खत्म हो ही जाएगी। फिर वह पृथ्वी के आकार तक सिकुड़ जाएगा और एक सफेद छोटे से आकार में बदल जाएगा। जब कोई तारा बुझता है तो वह भारी मात्रा में गैस और धूल छोड़ता है। केवल ठंडा होने वाला केंद्र ही बचता है। ये सभी बाहरी परतें तैरती हुई एक सुंदर नेबुला का निर्माण करेंगी और हमारा सौरमंडल पहचान से परे हो जाएगा। खैर, कुछ मायनों में ये बहुत दुखद और डरावना लग सकता है, लेकिन हाँ, इसके उज्जवल पक्ष को भी देखिए। ये 5 से 7 अरब साल में होने वाला है, तो निश्चिंत रहें। मानवता लगभग 40,000 वर्षों से पृथ्वी पर रह रही है। अगर हम पृथ्वी के पूरे इतिहास को 24 घंटे के दिन में समेट दें तो लोगों का इतिहास 1 सेकंड के बराबर होगा। अगर हम 40,000 वर्षों में इतना विकास कर लेते हैं तो 100,000 वर्षों में, 1 मिलियन वर्षों में, 1 अरब वर्षों में क्या होगा, भविष्यवाणी करना मुश्किल है। तो पार्क में जाकर धूप का भरपूर आनंद लेने का क्या विचार है? हाँ, थोड़ा सनस्क्रीन जरूर ले आइए। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपकी जिज्ञासा शांत हो गई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। या अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब और चमकते रहें।